Hello, good morning. Namaskar. Welcome to my channel Babita Success. So today we are going to discuss some important question about William Wordsworth, a nature poet. So आज हम उनके बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीचिंग एग्ज़ाम इंग्लिश। सो हम स्टार्ट करते हैं। आंसर मैंने पहले से ही लगा दिए हैं ताकि हम समय बचा सकें और ओनली क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्सवर्थ वाज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी पीरियड? वर्ड्सवर्थ को किस पीरियड का माना जाता है? तो वर्ड्सवर्थ किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? हम सब जानते हैं वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। उनको रोमांटिक पोइट माना जाता है और रोमांटिक पीरियड आपका 1798 से 1832 तक माना जाता है। इससे पहले का आपका पीरियड है ऑगस्टन एज, जो कि 1700 से 1745 तक मानी जाती है। उससे अगला आपका रोमांटिक पीरियड के बाद एज आती है विक्टोरियन एज, जो कि 1832 से 1901 मानी जाती है। आपका फिर अगली पीरियड आता है आखिरी मॉडर्न एज, जो कि आपकी 1901 से 1945 मानी जाती है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोइट्री एक्ट। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को कैसे डिफाइन किया है? आंसर इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग। मोस्टली क्वेश्चन मैंने कहीं एग्ज़ाम में देखा है, तो कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोइट्री को किसने डिफाइन किया है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग की तरह से, तो वो है आता आपका वर्ड्सवर्थ। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री का जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से पैदा हुई है पोइट्री? सो आंसर इज इमोशनल रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ बिकम पोइट ऑफ लॉरेट इन। वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ लॉरेट कब बनाया गया? तो पोइट ऑफ लॉरेट पोइट्री में लिटरेचर में एक पद होता है। ये पद 1843 यानी 1843 में वर्ड्सवर्थ को मिला था। उनसे पहले रॉबर्ट साउदी के पास था ये पद। फिर वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन को मिला ये पद, और वर्ड्सवर्थ को जब ये पद मिला तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा इन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया लॉस्ट लीडर कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ मेजर प्रोज वर्क इज। वर्ड्सवर्थ का सबसे बड़ा प्रोज वर्क कौन सा है? योर आंसर इज गाइड टू द लेक्स। गाइड टू द लेक्स उनका एक मेजर प्रोज वर्क है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ एम्फेसाइज द यूज ऑफ। वर्ड्सवर्थ किस चीज़ के यूज पर ज़्यादा दबाव देते हैं? आंसर इज ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ पोइट्रीज में सिंपल और गांव विलेज नॉर्मल लैंग्वेज को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि साधारण व्यक्ति भी इनकी पोइट्रीज़ को पढ़ सके। वर्ड्सवर्थ पोइट्री सेंटर्ड ऑन। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री किस चीज़ पर केंद्रित होती है? योर आंसर इज नेचर ऑन ह्यूमन इमोशन। हम सब जानते हैं वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट है और वो अपने पोइट्रीज़ में नेचर और ह्यूमन इमोशंस को ज़्यादा अहमियत देते हैं। नेक्स्ट, द प्रिल्यूड इज। प्रिल्यूड क्या है? प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, जो कि पोएम टू कोलरिज के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसको टाइटल द प्रिल्यूड दिया गया। तो प्रिल्यूड जो है आपकी 1798 में स्टार्ट हुई थी लिखनी। उसके बाद पहली बार ये 1799 में 2 बुक के साथ पब्लिश हुई। फिर 1805 में 13 बुक के साथ पब्लिश हुई, एंड उसके बाद 1850 में इनके मरने के बाद यानी पोस्टुमसली इसको 14 बुक में इनके वाइफ के द्वारा पब्लिश किया गया। नेक्स्ट, द फ्रेज सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड एक्सप्रेसेस। तो ये फ्रेज जो है सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड एक्सप्रेस किया गया है। इसमें क्या एक्सप्रेस किया गया है? इसमें पैंथिज्म को एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट, द लाइन 5 years have passed 5 summer with the length of 5 long winters। ये टिंटन एबी की लाइन है और इस लाइन में किसको इंडिकेट किया गया है? इस लाइन में पैसेज ऑफ टाइम यानी समय का बीतना, क्योंकि 5 साल पहले ये टिंटन एबी आए थे और उसके बाद ही 5 साल बाद आए हैं, तो तब ये पुरानी यादों को दोहराते हुए ये लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, नेचर इन टिंटन एबी इज सीन एज। टिंटन एबी में नेचर को किसकी तरह से देखा गया है? आंसर इज अ टीचर एंड मोरल गाइड। टिंटन एबी में नेचर को एक टीचर और मोरल गाइड कहा गया है। नेक्स्ट, द फुल टाइटल ऑफ द पोएम बिगिंस विद।
टिंटन एबी जो पोएम है उसका फुल टाइटल कहाँ से शुरू होता है? योर आंसर इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबे। और टिंटन एबे आपकी लिरिकल बैलेड की लास्ट पोएम है। लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स थी, उसमें से 4 कोलेरिज की थी और 19 यानी 19 आपकी वर्ड्सवर्थ की थी। उसमें से सबसे पहली पोएम थी द राइम ऑफ एंसाइंट मैरिनर जो कि कोलेरिज की थी, और उसकी लास्ट पोएम जो थी टिंटन एबे थी। नेक्स्ट, द पोएम टिंटन एबे वाज रिटन ड्यूरिंग वर्ड्सवर्थ विजिट टू। टिंटन एबे पोएम जो है वर्ड्सवर्थ ने कहाँ विजिट किया था कि जिसके दौरान ये लिखी गई? तो ये वे रिवर जो है वहाँ पर विजिट किया था उन्होंने, उसके दौरान ये लिखी गई थी। नेक्स्ट, लाइन्स रिटन अ 5 मील्स अबाउट टिंटन एबे वाज कंपोज्ड इन। ये जो पोएम है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे के बारे में ही है, ये टिंटन एबे ही है ये पोएम। तो इसको कब कंपोज किया गया था? तो इसको कंपोज किया गया था 1798 में, लिरिकल बैलेड में। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ फिलॉसफी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? तो वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी को पैंथिज्म और ह्यूमैनिस्टिक कहा गया है। द लेक पोइट्स इंक्लूडेड वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज एंड रॉबर्ट साउथी।